नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फॉल्स सीलिंग की। आजकल घरों में, दफ्तरों में ये काफी आम हो गई है। हमारे पास जो जानकारी है उससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ छत को सुंदर बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि इसके कई प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। हाँ। इन्हें ड्रॉप सीलिंग या सस्पेंडेड सीलिंग भी कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। ये असल में जो हमारी मेन छत होती है ना, उसके नीचे लगाई गई एक दूसरी कह लीजिए एक परत है, और इसका मकसद सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि जो बीच में जगह बनती है ना, असली छत और इसके उसका भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, किस तरह का इस्तेमाल? जैसे कि मान लीजिए बिजली की तारें हैं, पाइप्स हैं, या एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स, वो सब बड़े करीने से छिप जाते हैं, और लाइटिंग वगैरह के लिए भी काफी स्कोप बन जाता है। ये तो है। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कौन से मटेरियल ज्यादा चल रहे हैं। मैंने देखा कि जिप्सम बोर्ड का जिक्र तो काफी है। एक तो ये हल्का है, दूसरा आग से भी बचाता है, और इसे लगाना भी मतलब काफी आसान है। अच्छा। खासकर जो मॉडर्न बिल्कुल क्लीन डिजाइन होते हैं ना, उनके लिए ये बढ़िया रहता है। और वो जो पुराना तरीका था, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, उसका क्या है आजकल? हाँ, पीओपी तो पारंपरिक पसंद रही है, वो भी चलता है। सस्ता पड़ता है ये जिप्सम के मुकाबले, और उसमें वो बारीक डिजाइन, नक्काशी वगैरह आसानी से हो जाती है। तो फिर लोग जिप्सम क्यों लगवा रहे हैं ज्यादा? पीओपी में कोई दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं कहेंगे, पर हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो पीओपी में वक्त ज्यादा लगता है सूखने वगैरह में, और दूसरी जो ज्यादा अहम बात है, इसके लिए ना बहुत कुशल कारीगर चाहिए, एकदम मंझा हुआ हाथ। और वैसे कारीगर मिलना आजकल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बात तो है। अच्छा, और बाथरूम या किचन जैसी जगहों के लिए जहाँ नमी ज्यादा होती है? हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट। ऐसी जगहों के लिए पीवीसी पैनल्स का जिक्र आता है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ होते हैं और उनमें दीमक वगैरह भी नहीं लगती। ओके। तो नमी वाली जगहों के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर अगर किसी को एकदम प्रीमियम रिच लुक चाहिए, तो लकड़ी या प्लाईवुड भी है। लेकिन वो तो महंगा होगा शायद, और मेंटेनेंस भी। हाँ, बिल्कुल। लकड़ी महंगी भी है, और उसका रख रखाव भी ज़्यादा मांगती है। मतलब पॉलिश वगैरह टाइम पे करनी पड़ती है। वैसे कमर्शियल जगहों पर, जैसे ऑफिस या मॉल में, आपने देखा होगा मेटल की सीलिंग भी होती है, एल्यूमिनियम या स्टील की। वो बहुत ड्यूरेबल होती है। सही है। तो ये तो हुई मटेरियल की बात। अब अगर फायदों पर आए, सुंदरता तो ठीक है, वो तो दिख ही रही है। इसके अलावा क्या कुछ ठोस फायदे हैं? हाँ हाँ, कई फायदे हैं। जैसे एक बड़ा फायदा है थर्मल इंसुलेशन। मतलब ये फॉल्स सीलिंग जो है, वो छत से आने वाली सीधी गर्मी को रोकती है। अच्छा, इससे फर्क पड़ता है। हाँ, काफी। कमरा ठंडा रखने में मदद मिलती है। और कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग का लोड कम होता है, तो बिजली की भी बचत हो सकती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। खासकर भारत की गर्मी के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया। और आवाज का क्या? शोर की समस्या खासकर अपार्टमेंट्स में? हाँ, बिल्कुल। ये साउंड इंसुलेशन में भी मदद करती है। मतलब बाहर का शोर, या मान लीजिए ऊपर के फ्लैट से आने वाली आवाजें, वो कुछ हद तक कम हो जाती हैं। हम्म। और जैसा हमने पहले कहा, वो सारी तारें, पाइप्स, डक्ट्स, वो सब सफाई से छिप जाते हैं, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। और मॉडर्न लाइट्स लगाना, जैसे स्पॉट लाइट्स या आजकल जो एलईडी स्ट्रिप्स चलती है ना छुपी हुई। हाँ, वो कोव लाइटिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल, कोव लाइटिंग। वो सब लगाना बहुत आसान हो जाता है। उससे कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। सही कहा। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत लोग जानना चाहेंगे। खर्चा कितना आता है? लागत कुछ अंदाजा है हमारे पास? तो पीओपी और पीवीसी जो हैं, वो सबसे किफ़ायती ऑप्शंस में आते हैं। मान लीजिए करीब 40 रुपए से 100 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास। ओके। और जिप्सम? जिप्सम थोड़ा सा ऊपर है, वो करीब 60 रुपए से 120 रुपए प्रति वर्ग फुट तक। और लकड़ी, जैसा हमने कहा, वो सबसे प्रीमियम है। वो 150 रुपए से शुरू होकर 400 या उससे भी ज्यादा जा सकती है, डिजाइन पर निर्भर करता है। बाप रे! लकड़ी में तो काफ़ी अंतर है। लेकिन ये कीमतें तो शायद फिक्स नहीं होंगी, जगह के हिसाब से बदलती होंगी। नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं है। ये सिर्फ एक रेंज है। असल कीमत तो कई बातों पर निर्भर करती है। आप किस शहर में हैं, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजाइन कितना कॉम्प्लेक्स है, और हाँ, लेबर कॉस्ट क्या है। ये सब मिलकर फाइनल कॉस्ट तय करते हैं। और आजकल चल क्या रहा है? मतलब ट्रेंड्स क्या हैं डिज़ाइन में? ट्रेंड्स की बात करें तो आजकल लोग ज़्यादातर मिनिमलिस्ट डिज़ाइन पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। कोव लाइटिंग, यानी किनारों पर वो एलईडी स्ट्रिप वाली लाइट, वो बहुत पॉपुलर है। और लेयर्ड या ट्रे सीलिंग भी काफ़ी चलन में है, जिसमें छत में स्टेप्स जैसे बने होते हैं।
समझ गए। अच्छा, अगर कोई इसे लगवाने का सोच रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई खास सलाह? हाँ, कुछ जरूरी बातें। पहली तो ये कि कमरे की ऊंचाई ठीक ठाक हो, कम से कम 9 फीट तो होनी ही चाहिए, वरना फॉल सीलिंग लगाने के बाद कमरा थोड़ा दबा दबा सा लग सकता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। दूसरा, बजट का ध्यान रखना तो जरूरी है ही, साथ में ये भी सोचना होगा कि किस मटेरियल को कितनी देखभाल चाहिए। जैसे मैंने कहा, लकड़ी को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और शायद मौसम का भी असर पड़ता होगा, जैसे नमी वाली जगह है तो? बिल्कुल सही। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां नमी ज्यादा रहती है, तो लकड़ी शायद उतना अच्छा ऑप्शन ना हो। तब पीवीसी या फिर वाटर रेजिस्टेंट जिप्सम या मेटल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो अपनी जगह की जलवायु देखकर मटेरियल चुनना समझदारी है। सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो फॉल सीलिंग अब सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम नहीं है। ये आराम, डिजाइन और यहाँ तक कि एनर्जी बचाने में भी एक अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। और इतने सारे मटेरियल्स, डिजाइन्स और अलग-अलग कीमतों के साथ लगभग हर किसी की जरूरत और बजट के लिए कोई ना कोई समाधान मौजूद है। जो स्रोत हमने देखे वो इस बात को काफी अच्छे से सामने रखते हैं। हाँ, जानकारी तो काफी विस्तृत है। चलते चलते एक विचार आता है मन में। सोचिए भविष्य में जब स्मार्ट होम्स और आम हो जाएंगे, स्मार्ट लाइटिंग, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स, तो ये फॉल्स सीलिंग का रोल कैसे बदलेगा? क्या ये सिर्फ एक छत न रहकर हमारे घरों के ऑटोमेशन का एक इंटेलिजेंट हब बन सकती हैं? सोचने वाली बात है।